और क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर पोम के MCQs को। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी पोम्स हैं तो एक एक करके तमाम ही MCQs को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट MCQs है विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू डैश एज, कि विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक़ जो है वो किस एज से था। तो एलिज़ाबेथन एज से था, यस ए करेक्ट है। सेकंड है लूसी ग्रे इज़ आ या एन डैश, तो लूसी ग्रे क्या है, सी एक बैलेट है। ड्यूक सीनियर वॉज सेंट टू अ लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बाय हिज, किसने भेजा था, उसके ब्रदर ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट लूसी ग्रे हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ, यस बी नेचर का पार्ट बन गई थी वो। फिफ्थ है द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री संग बाय डी, लॉर्ड अमीन ने इस गाने को गाया था। सिक्स है द सॉन्ग अंडर ग्रीनवुड ट्री अकर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट इन द एक्ट 2 सीन नंबर, किस सीन में था ये, यस सीन नंबर 5 में था, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन दिस पोम रिप्रेजेंट्स अ रिलीजियस आइडिया अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड गॉड मैन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी द ट्वाइस। नेक्स्ट है द बॉय डिसओबेड फादर इन द पोम द ट्वाइस डैश टाइम, कितने टाइम उसने अपने फादर को डिसओबे किया, यस सी 7 टाइम्स डिसओबे किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 9th है हाइदर इज़ एन आर्काइक वर्ड विच मीन्स हाइदर एक पुराने ज़माने का वर्ड है जिसका मतलब होता है बी हेयर। तो नेक्स्ट है 10th है विच फ्लावर हैज़ बीन मैंशनड इन द पोम अबू बिन अदहम, तो डी लिली फ्लावर को मेंशन किया है एंड मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम। लो इज़ एन आर्काइक वर्ड विच मीन्स लो एक पुराने ज़माने का वर्ड है जिसके क्या मतलब होते हैं, ये भी बिन अदहम के लास्ट लाइन में है कि बिन अदहम सेम लेट ऑल द रेस्ट, तो लो का मतलब होता है देखना, बी होल्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है। 12 है यॉन्डर मीन्स, ये लूसी ग्रे की लाइन है, यॉन्डर इज़ द मून, यॉन्डर का मतलब होता है सामने, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अपोजिट टू। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ नेचर किसे कहते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है पोइट ऑफ नेचर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14th है विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू डैश एज, विलियम वर्ड्सवर्थ बी रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। 15th है लूसी ग्रे कंपोज्ड बाय, लूसी ग्रे किसने लिखा, यस बी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। 16 है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे, बी स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में। 17 है द ब्रिज ऑफ वुड वॉज हाउ मच अवे फ्रॉम लूसीज ग्रेस होम, लूसी ग्रे के घर से 1 फरलॉन्ग के फासले पर था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अ फरलॉन्ग। 18 है दिस पोम इज़ रिलीजियस इन नेचर, कौन से नज़म फितरतन मजहबी है, तो सी है आई हेट रीच डोर स्टेप, जो कि रिलीजियस पोम है, जी लाना ने लिखी थी फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉली कुरान। ठीक है, इसके बाद हम 19th MCQ की तरफ आते हैं। एंड हैविंग नथिंग येट एट ऑल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की लास्ट लाइन है कि कुछ भी नहीं होकर उसके साथ सब कुछ होता है, ये कहलाता है एक पैराडॉक्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें 2 अपोजिट स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ आते हैं। 20 द एंजल whom अबू बिन अदहम सॉ वॉज राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड की किताब में लिख रहा था। 21 है इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्वाइस वाई विच द चाइल्ड कम्फर्टेड इज हर्ट, कौन सी चीज़ बच्ची खिलौने में नहीं थी, तो डी आ टेडी बियर उसके पास नहीं था इन तमाम में से। 22 है द बिन अदम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट मीन्स हिज नेम वॉज, इसके मतलब एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, बी ऑप्शन, उसका नाम सबसे टॉप पर था। 23 द विक्टोरियन पोर्ट्स यूज्ड टू राइट अबाउट, सी वॉर के बारे में लिखा करते थे। 24 रेस्ट के मतलब होते हैं बदनसीब, बदनसीब मतलब बी हो गया अनफॉर्चुनेट, तो ये लूसी ग्रे की लाइन है द रेस्ट पेरेंट्स ऑल डेट नाइट वेंट शाउटिंग फॉर एंड वाइट। 25 है हु इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन इंग्लिश पोइट्री, सबसे अजीम प्ले राइट कौन है इंग्लिश शायरी के, तो वो हमारे पास हैं ए विलियम शेक्सपियर, जो सबसे बड़े प्ले राइट हैं। 26 से लॉर्ड अमीन लिव्ड द लाइफ ऑफ एक्साइल इन द फॉरेस्ट ऑफ डैश, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पर वो जिला वतनी की ज़िंदगी जी रहे थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्ले राइट एंड अ पोइट विलियम शेक्सपियर वॉज ऑल्सो अ, मतलब कि पोइट और प्ले राइट होने की वजह विलियम शेक्सपियर एक बी एक्टर भी थे। 28 है द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्क सीक, सीक एक वर्ब है जिसके मतलब होता है जस्तुजू करना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फ़र्स्ट फॉर्म तो सीक है, सेकंड फॉर्म इसकी होती है साउट, तो सीकिंग द फूड ईट्स एंड प्लीज विथ वॉट हेट्स, ये आपके पास अंडर ग्रीनवुड ट्री में एक वर्ड है और उसकी सेकंड फॉर्म साउट होती है। इसकी सेकंड फॉर्म को आपने जो है वो मैट्रिक इंग्लिश में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में द वॉइस ऑफ गॉड में, आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल बट गॉड डिक्लेयर गो डाउन अगेन एज वेल अमंग द पीपल, तो वहाँ पर जो है वो साउट जो यूज़ हुआ था, सीक की सेकंड फॉर्म साउट, वो सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, उसके बाद 29th है Lord Amin tell in the poem Under Greenwood Tree that in the forest of Arden there
दे नो लॉन्गर हैव ह्यूमन डैश, कि लॉर्ड अमीन बताते हैं कि नज़ामुंडा के इन वो ट्री में, आर्डन के जंगल में इंसानों के क्या नहीं थे, तो एनिमीज दुश्मन नहीं थे भी। 10th है अकॉर्डिंग टू हेनरी वॉटन डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय डैश, तो प्रेस, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेस, कि जब बहुत गहरे ज़ख़म मिलते हैं जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। नेक्स्ट MCQ है अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन द अटमोस्ट स्किल ऑफ हैप्पी मैन इज़ सिंपल, कि सबसे बेहतरीन स्किल एक खुशहाल शख्स की क्या होती है, सिंपल ट्रुथ, वो सच बोलता है। तो 31 का जो आंसर हो गया वो हो गया सी, ट्रुथ, जो कि एक सच्चे इंसान की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी सबसे बेहतरीन स्किल होती है कि वो सच बोलता है, तो सी ऑप्शन हो गया। 32 है पीटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पीटी किसकी खसूसियत होती है, तो वो हैप्पी मैन की, सी ऑप्शन होगा, हैप्पी मैन की कैरेक्टरिस्टिक है। 33 हैप्पी मैन्स पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, उसके आका नहीं होते हैं जिसके जज्बात। 34 है द स्पिरिट ऑफ पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ ए, रिलीजियस स्पिरिट उसका है, मजहबी नज़म है। 35 है इन द स्नो लूसी ग्रेस मदर सॉ हर, लूसी ग्रे की वालदा ने क्या देखा स्नो में, बर्फ़ में, तो उसके फुटप्रिंट देखें, कदमों के निशान देखें। 36 लूसी ग्रे वॉज नोन एज, ए हो जाएगा चाइल्ड ऑफ नेचर, नेचर का पार्ट बन गई थी वो। तो ये हमारे पास 36 MCQs यहाँ पर हो गए। अब फर्दर और MCQs की तरफ आते हैं। तो MCQs नंबर आप देख सकते हैं कि 37 कि अबू बिन अदम्स नेम वॉज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे ऊपर क्यों था उनका नाम, बिकॉज ही लव्ड हिज फेलो मैन, वो अपने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते थे। 38 व्हेन द एंजल अपीयर्ड अबू बिन अदम वॉज, जब फरिश्ता आया तो अबू बिन अदम क्या कर रहे थे, तो ये हो जाएगा डी स्लीपिंग, वो सो रहे थे। द पोम आई हैड रीच योर डोर स्टेप हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, किसने लिखा है, तो ये सी ऑप्शन होगा, जी अलाना ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है गुलाम अली अलाना इज़ अ पोइट ऑफ, किस सदी के शायर थे, 19वीं सदी के, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर लिए रिड्यूस सिलेबस से, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट MCQs बनते थे। अब हम आते हैं प्लेस के MCQs की जानिब। द काउंट्स रिवेंज जो हमारा प्ले है, जो कि रिड्यूस सिलेबस के इंक्लूडेड है, तो उसकी हम MCQs को देखते हैं। फर्स्ट MCQs है फर्डिनेंड मोंडिगो टुक ब्राइब व्हेन ही वाज अ डैश इन आर्मी, कि फर्डिनेंड मोंडिगो ने जो है वो उस वक्त ब्राइब लिया, रिश्वत लिया, जब वो कैप्टन था आर्मी में। सेकंड है डैश वॉज चूजन एज द सेकंड ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, तो ये काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का सेकंड था मोरेल, और एल्बर्ट का था बुशम्प। थर्ड है द काउंट्स रिवेंज वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है, इसके प्ले राइट कौन थे, इसके प्ले राइट थे J.H. वॉल्श, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट नेवर टू ईट ब्रेड फ्रॉम द हाउस ऑफ डेडली एनिमी इज़ अ डैश कस्टम, कौन सा कस्टम है, ये एक सी, अरब कस्टम है। नेक्स्ट है द कॉन्टेस्ट ऑफ मर्सर वॉज फॉर्मरली नोन एज, बी हो जाएगा इसका आंसर, मर्सिडीज़ के नाम से पहले जाना जाता था इनको। 6 है वीक एंड फेयरफुल, क्रूल एंड ट्रेटर आर द क्वालिटीज़ ऑफ, किसकी क्वालिटीज़ हैं, ये द काउंट ऑफ मोर्सरफ की क्वालिटीज़ हैं, डी ऑप्शन इसमें आपके पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ सीन 2 द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, सीन 2 के आखिर में काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने क्या किया था, उसने अपनी वसीयत लिखी थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हिज विल। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ रिवेंजेस, रिवेंज का सिनोनियम क्या होगा, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, इसके मुतरादिफ या इससे मिलता जुलता दूसरा एक वर्ड क्या है, देखो फॉरगिवनेस माफ़ करना होता है, एपोलॉजी भी माफ़ी होता है, वेंजेंस जो सी ऑप्शन इसका मतलब होता है बदला लेना, तो रिवेंज का सिनोनियम है सी, वेंजेंस। नेक्स्ट है फर्डिनेंड मोंडिगो प्रूव फॉल्सली दैट द एडमंड डेंटिस वाज द स्पाई ऑफ, तो एडमंड डेंटिस किसका स्पाई था, फर्डिनेंड मोंडिगो ने क्या किया कि भाई वो नेपोलियन बोनापार्टे का स्पाई था, सी ऑप्शन। 10 है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज एन एक्सेलेंट, क्या थे वो, सी मार्क्समैन थे, मतलब शार्प शूटर थे। 11 है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वाज हेल्ड कैप्टिव इन अंडरग्राउंड डंजन फॉर डैश ईयर्स, कितने साल तक उनको कालकोठरी में रखा गया, तो 14 ईयर्स के रखा गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द वर्ब फॉर्म ऑफ रिवेंज यूज इन द प्ले द काउंट्स रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, तो उसका वर्ब होता है सी, एवेंज, रिवेंज बदला और एवेंज बदला लेना। 13 है कैटलन, कैटलन के मतलब होता है स्पेनिश। 14 है द ड्यूल बिटवीन एल्बर्ट एंड द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वाज प्लान टू टेक प्लेस इन, कहाँ होना था इसको होना था सी, बॉयज़ डिविंसन के जंगलात में। 15 है डैश वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले द काउंट्स रिवेंज, कौन है हीरो इस प्ले द काउंट्स रिवेंज का, यस बी एडमंड डेंटिस। 16 है ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट मीन्स द पीपल ऑफ पेरिस, कि सारे पेरिस में ये बात गूंज रही है, तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पेरिस के सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद तो ये तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है कि द ड्यूल बिटवीन द काउंट एंड एल्बर्ट वाज टू बी फाउट विद, कि एल्बर्ट और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के बीच में ड्यूल किससे लड़ी जानी थी, तो उसको पिस्टल से लड़ा जाना था, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा MCQ नंबर 17 का, कि ड्यूल जो लड़ा जाना था वो पिस्टल्स के थ्रू लड़ा जाना था, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आते हैं MCQs नंबर 18 पे। द काउंट्स रिवेंज एंड्स इन द डेथ ऑफ, किसकी मौत के साथ काउंट्स रिवेंज प्ले का खात्मा हुआ? तो काउंट ऑफ मोर्टसरेफ की मौत के साथ खात्मा हुआ। नेक्स्ट द काउंट्स रिवेंज रिप्रेजेंट्स, कौन से सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है? ए, फ्रेंच सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंच माशरे को। नेक्स्ट टू थ्रो वंस ग्लव्स ऑन समवंस फेस, किसी के चेहरे पर दस्ताना मारना, इसके क्या मतलब है? तो ये इसके मतलब होता है किसी को ड्यूल की चैलेंज करना। ये एल्बर्ट ने कहा था ना कि जो है आई एम गोइंग टू थ्रो ग्लव ऑन काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टोस फेस, तो वो उसको ड्यूल की चैलेंज करने गया था। 21 है व्हेन टू मैन डिसाइड टू फाइट फॉर ऑनर्स सेक इट इज़ कॉल्ड, जब दो लोग इज़्ज़त की खातिर लड़ाई करने पे तुल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ये इसको हम लोग कहते हैं ड्यूल। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अ विलन मीन्स, विलन के क्या मतलब होते हैं? विलन का मतलब होता है अ वेरी विकेड मैन। अ वेरी विकेड मैन का मतलब एक बहुत ही बदमाश शख्स। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हिज सेफ्टी विल बी परचेज बाय द डेथ ऑफ एन ऑनरेबल मैन आर द वर्ड्स ऑफ, कि उसकी हिफाजत को ख़रीदा जाएगा एक ईमानदार शख्स की मौत से। ये किसने कहा था? तो ये कहा था काउंटेस ऑफ मोर्टसरेफ ने, काउंट ऑफ मोर्टसरेफ को, कि एल्बर्ट नहीं मरेगा बिकॉज उसकी जान की कीमत चुकाएगा एक ईमानदार शख्स जो ख़ुद को लिखाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 24 है और इवायर मीन्स, और इवायर के क्या मतलब होते हैं? फ्रेंच वर्ड है जिसके मतलब होता है गुड बाय। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, गुड बाय। नेक्स्ट है द काउंट ऑफ मोर्टसरेफ सरेंडर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ यनीना टू द डैश, काउंट ऑफ मोर्टसरेफ को सरेंडर किया गया था, किससे सरेंडर किया था? टर्क से सरेंडर किया था, फर्डिनेंड मोंडिगो ने। तो ये हमारे पास 25 MCQs हो गए।